तो बच्चों आज मैं बताऊंगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। वर्ण का मतलब होता है रंग। तो जो हमको सफ़ेद प्रकाश दिखाई देता है ये क्या होता है, ये सफ़ेद नहीं होता है, ठीक है, ये कई रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक, इतनी अच्छी तरीके से मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा वर्ण विक्षेपण का। जैसे हम लोग देखते हैं जब बरसात हो जाती है तो जिस साइड में सूर्य होता है उसकी विपरीत दिशा में हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिसमें क्या होता है कि नीचे तो होता है कौन सा, बैगनी रंग, और ऊपर होता है लाल रंग होता है, और बीच में बाकी रंग होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष। या आप लोग कहीं पर देखिए जहाँ पर पानी गिर रहा होगा तो तेज धूप में वहाँ भी क्या हो, झिलमिलाहट सी दिखाई देती होगी, या वहाँ बहुत सारे रंग आपको दिखाई देंगे। तो ये किसकी वजह से होता है, ये सब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की वजह से होता है। तो मैं यहाँ बताऊंगा कि जो हमारा सफ़ेद प्रकाश होता है वो कई रंगों से मिलकर बना होता है। अगर हम सफ़ेद प्रकाश को किससे प्रिज्म से होकर गुजारें, प्रिज्म क्या होता है, एक कांच का त्रिभुजाकार टुकड़ा होता है, तो उससे होकर अगर हम प्रिज्म से होकर प्रकाश को गुजारें तो प्रकाश का जो श्वेत भाग है वो 7 कलर में बट जाता है। ठीक, तो ये 7 कलर हमारे होते हैं, किसके अनुसार होते हैं, विब गयोर के अनुसार हम इसको अरेंज करते हैं। ठीक, विब गयोर के अनुसार अरेंज करते हैं जिसमें सारे कलर आ जाते हैं, लाल, नीला, हरा, बैगनी, ठीक है, और भी जितने हैं हमारे, तो ये सारे कलर इसमें विब गयोर के अनुसार आ जाते हैं। जिसमें मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, ये जो फर्स्ट जो नीचे होता है वायलेट होता है, फिर होता है इंडिगो, फिर होता है ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, ठीक है, फिर हमारा रेड होता है। यानी कि ये इसको, तो जब प्रकाश हमारा किसी प्रिज्म से गुजरता है और ये अपने अवयवी रंगों में डिवाइड हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी कि प्रकाश का श्वेत लाइट का 7 कलर में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण की वजह से ही हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष क्या होता है, एक प्राकृतिक क्या है, उदाहरण है वर्ण विक्षेपण का। जब बरसात के पश्चात सूर्य के विपरीत दिशा में आप लोग कभी भी देखिएगा तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद एक और एग्जाम्पल है हमारा इसका, वो है हमारा टिंडल प्रभाव। ठीक, तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव हमारा ऐसा प्रभाव है जिसमें हमको जहाँ से हमारी प्रकाश किरण जा रही होती है या जहाँ से हमारा प्रकाश जाता है तो वो रास्ता हमको दिखाई देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कब, अंधेरे कमरे में आपने अगर कहीं छोटा छिद्र होगा तो वहाँ से रोशनी आ रही होगी, तो जहाँ से वो रोशनी आती है और दूसरी साइड में दीवार पर वो जाती है तो आपको बीच में छोटे छोटे कण दिखाई देते होंगे। ठीक, तो ये किसका है, ये प्रकाश के डिस्पर्सन का एग्जाम्पल है। किसका है, प्रकाश के डिस्पर्सन का। ठीक, और डिस्पर्सन के अंतर्गत ही क्या आता है, हमारा वर्ण विक्षेपण आता है। ठीक, तो टिंडल प्रभाव कई जगह देखा जा सकता है। जैसे अंधेरे कमरे में अगर किसी छिद्र से आ रहा है प्रकाश तो वहाँ भी हमको छोटे छोटे कणों से दिखाई देंगे, या हमको पूरा वो रास्ता दिखाई देगा सफ़ेद कलर का। या आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए तब भी आपको प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा। तो ये किसकी वजह से होता है, ये प्रकाश के टिंडल प्रभाव की वजह से। यानी कि इसको नाम दिया गया टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल प्रभाव क्या है कि कहीं से भी हम प्रकाश जहाँ से जा रहा है तो उसका पथ हमको दिखाई दे, कि यहाँ से ये प्रकाश जा रहा है, वो होता है टिंडल प्रभाव। घने जंगलों में भी आप देख सकते हो कि छोटी छोटी सी जगहों से प्रकाश आता है तो पूरा हमको दिखाई देता है कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया टिंडल प्रभाव। अब मैं बताऊंगा आपको प्रकीर्णन के बारे में। यानी कि प्रकीर्णन तो छोटी चीज़ है जानना, लेकिन उसमें उसकी जो उदाहरण है वो सभी परीक्षा में आते हैं। आपकी आगामी टेट परीक्षा में भी आना है, सुपर टेट में भी आएगा, टीईटी में आएगा, पीसीएस में भी ये सब पूछे जाते हैं। तो प्रकीर्णन क्या होता है, यानी कि इर्रेगुलर जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है या हम कहें अनियमित परावर्तन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश का
प्रकीर्णन। ठीक, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही हम लोगों ने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे जो सिग्नल होते हैं वो लाल कलर के बनाए जाते हैं, आपको याद होगा। ठीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ठीक, जो हमें सूर्य है वो हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, तो वो भी प्रकीर्णन की वजह से होता है। आपने दिन में देखा होगा कि जो आकाश है वो हम कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है। ठीक, और जैसे ही दोपहर के बाद आप लोग देखोगे तो आपको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, आसमान का नीला आसमान दिखाई देगा। तो ये किसकी वजह से होता है, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो आइए हम जानते हैं प्रकीर्णन क्या होता है। जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में धूल धुएं के कण पाए जाते हैं। तो प्रकाश इनसे टकराता है तो इसमें इसकी जो कलर होते हैं, जैसे हमारा नीला है, हरा है, बैगनी है, तो ये कलर क्या होते हैं कि ये विभिन्न दिशाओं में क्या होते हैं, फैल जाते हैं और अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक, यानी कि हम कहें कि धूल धुएं के कणों से प्रकाश टकराता है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। कहाँ, वायुमंडल में फैल जाता है। ठीक, तो वहाँ पर जो नीला कलर है वो क्या होता है, प्रभावी होता है, यानी कि सभी कलरों को वो दबा देता है नीला कलर, और नीला कलर ही वहाँ दिखाई देता है। ठीक, तो जिसकी वजह से हमको जो आसमान है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और इस वजह से हमको आसमान क्या है, नीला दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि जो सिग्नल होते हैं वो रेड क्यों बनाए जाते हैं। आप ब्लू भी होनी चाहिए, यानी कि नीले भी बना सकते हैं, पीले भी बना सकते हैं, लेकिन लाल ही क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का सीधा मतलब है कि ये जल्दी फैलता नहीं है। ठीक, इसकी एनर्जी कम होती है और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो हमारा नीला रंग है और भी जितने हमारे ग्रीन हैं और हमारा बैगनी है, इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है, और इनकी ऊर्जा या आवृत्ति बहुत अधिक होती है, यानी कि इनमें फैलने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, और हमारे जो लाल रंग है इसमें दूर जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है, मतलब कि इसकी जो हमारी तरंग दैर्ध्य है वो बहुत अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य का मतलब है कि दूर तक जाने की क्षमता या ज़्यादा दूर तक जाने की कैपेसिटी इसकी रेड की ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। तो प्रकाश के सिग्नल रेड बनाए जाते हैं जिससे बहुत दूर से हमको दिखाई दे जाए। अगर हम वही नीला बना देंगे तो हमको नीला दूर तक नहीं जा पाएगा प्रकाश, और रास्ते में फैलता कुछ दूरी के बाद ये हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो ये होता है सुबह शाम सूर्य भी हमको रेड इसी वजह से दिखाई देता है कि जो बाकी कलर तो फैल जाते हैं विभिन्न दिशाओं में, और जो लाल कलर है वो बहुत ज़्यादा दूरी तय करके हमारी आँख तक आ जाता है, इसलिए हमको सुबह शाम सूर्य लाल दिखाई देता है। अब अगला आता है क्या, तारों का टिमटिमाना। तो तारे टिमटिमाते आपने रात में देखा होगा, देर रात में देखा होगा, तो आपको जो तारे हैं वो क्या होती हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं। टिमटिमाने का मतलब होता है झिलमिलाना। ठीक, तो ये होता है वायुमंडल से, मैंने बताया था कि प्रकीर्णन की वजह से तो क्या होता है कि जो प्रकाश है वो क्या होता है, बट जाता है, यानी कि फैलता रहता है प्रकाश। तो प्रकाश वायुमंडल में क्या होता है कि कहीं पर आपको कुछ, जैसे आप लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर की परतें पता चले गर्म है, नीचे की ठंडी हैं। तो परतें विभिन्न परतों का तापमान अलग अलग होने की वजह से, या हम कहें कि उनका घनत्व, तापमान की वजह से उनका घनत्व भी, वायुमंडल की परतों का घनत्व भी अलग अलग हो जाता है। तो जब हमारा प्रकाश आता है तो वो क्या होता है कि वो स्थिर नहीं रह पाता है, यानी कि कभी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो विचलित होता रहता है। जब विचलित होता रहता है
तो जो हमारे तारों से प्रकाश आता है तो हमारी आँख को भी तारे क्या होते हैं, झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जो वायुमंडल में है इनकी परतों का अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसलिए प्रकाश कहीं पर ज़्यादा विचलित होता है, कहीं पर कम विचलित होता है, कहीं पर ज़्यादा विचलित होता है, कहीं पर कम विचलित होते हुए हमारी आँख में आ पाता है, जिसकी वजह से हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि तारे हमको क्यों दिखाई देते हैं, तो ये हमें वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से दिखाई देते हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इंद्रधनुष हमें किसकी वजह से दिखाई देता है, और उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन के उदाहरण एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं कि सुबह सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, आसमान हमको नीला दिखाई देता है। ये सब मैंने इसके और एक और था कि आसमान नीला दिखाई देता है, दोपहर के समय हमको आसमान श्वेत दिखाई देता है। तो ये सब थे हमारे एग्जाम्पल प्रकाश के प्रकीर्णन के। वायुमंडलीय अपवर्तन का भी मैं बता दिया हूँ।